तो अगर आपके पास बंडल है तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आप कलेक्शन भी कर रहे हैं उसको, तो भी मॉइस्चर की वजह से उसमें जंग लगने का, क्योंकि उसमें पिन आती थी पहले, और पिन में जंग लगने का डर लगा रहता है। और अगर किसी भी नोट में या गड्डी में जंग लग जाता है, नमस्कार दोस्तों, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आपके सबके सहयोग से हमारे इस चैनल पर 20,000 से प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, और बहुत ही कम टाइम में, लगभग 3 से 4 महीने में ये 20,000 सब्सक्राइबर पहुंच गए हमारे। तो इसके लिए हम आपका सबका शुक्रिया करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को हम दे पाएँ न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड। तो दोस्तों, एक चीज़ हमने ये रियलाइज़ की कि जो भी चीज़ें हमने बताई हैं, उससे न्यूमिस्मेटिक फील्ड में जितने भी फ्रॉड वीडियो चल रहे थे, तो अब काफ़ी हद तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई उन लोगों को अब जल्दी से कोई पैसे नहीं दे रहा है, और आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो इससे हमारे इस चैनल से और इस अवेयरनेस से काफ़ी लोगों को ये पता चला है कि जो भी लोग अपना कोई भी सामान सेल करना चाहते हैं, उनको किसी भी तरीके से किसी भी बायर को कोई पैसा नहीं देना, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी। क्योंकि उन लोगों ने सभी यूट्यूब चैनलों पे अपने नंबर डाले हुए हैं, सब तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि चीटिंग फ्रॉड करें। लेकिन हमारे बताने के साथ-साथ सबको पता चल चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँची है। किसी भी बायर को या कोई भी आदमी जो खरीदने के नाम पर आपसे पैसे माँग रहा है, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई आरबीआई लेटर माँग रहा है, तो वो सब फ्रॉड है, और आपको उन सब से बचना है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको ये बताना चाहते हैं कि जो-जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं अपने ऑफ़िस में, तो वो चीज़ें हमारे पास 1, 2 या 5 आदमी नहीं लेकर आते। 1 महीने में करीब-करीब 700 से 800 आदमी हमारे पास हमारे ऑफ़िस में आ रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हमें बेच रहे हैं। तो उसमें जितनी भी चीज़ें हम ले रहे हैं, उसमें हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या उन चीज़ों की उतनी खपत है, कंज़म्पशन है, या आज हम खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, और वो चीज़ें क्या वो उतने क्वांटिटी में उनके कलेक्टर हैं, या हम उनको उतना सामान फाइलों में लगाकर दे पाएँगे। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए हमें परचेज़िंग करनी पड़ रही है, और कॉमन चीज़ों का रेट हम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, और एक दिन में करीब-करीब 4 से 5 लोग ऐसे आ रहे हैं, जो 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो तक सामान ला रहे हैं। तो हमारे पास रखने की भी जगह, क्योंकि टनों के हिसाब से सामान हो जाता है ये। अगर हम रेगुलर परचेज़ कर रहे हैं क्वांटिटी का अलग कॉमन आइटम, तो उसका वेट इतना हो जाता है कि उसको रखने तक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों, हमारे जो रेट परचेज़ किए हैं, वो कॉम्पिटिटिव हमेशा से रहेंगे, क्योंकि आगे उसकी कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, हम जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, उसके बारे में हमने अपने सारे रेट यूट्यूब चैनल पर अपने पिछले सारे एपिसोड्स में बार-बार बताए हैं, और जो बुक नई रिलीज़ हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के रेट्स आ रहे हैं। और जो चीज़ें कॉमन हैं, कॉमन चीज़ों के रेट आप मान के चलिए कि जैसे-जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वो कम रेट में ही हम खरीद पाएँगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी के हिसाब से कंज़म्पशन उतनी नहीं है, जितना वो माल आ सकता है। और जो रेयर चीज़ें हैं, उसके रेट हम बढ़े हुए रेट में भी ले रहे हैं, और वो चीज़ें आज भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाएँ, और उसको असॉर्ट करके, सेलेक्ट करके अगर वो लाएँगे, तो उनको अच्छे से अच्छे रेट मिल पाएँगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें, कमोमेरेटिव कॉइन, डेफिनेटिव कॉइन्स, ये आपको सबको पता चल चुका है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें रेयर हैं और क्या-क्या कॉमन है। इसके साथ-साथ अगर आप थोड़ा-सा अपना माइंड ब्रिटिश इंडिया, मुगल, स्टेट्स, एंशिएंट, मेडिवियल, इन सब चीज़ों की तरफ ले जाएँगे, तो ये चीज़ें भी लोगों के घरों में हैं, और उसकी वैल्यूएशन भी जनरली जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो इन चीज़ों को कोई नहीं खरीदता। तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो बर्तन वाले को कॉपर के हिसाब से दिए जाते हैं, और चांदी में बुलियंस का चांदी के हिसाब से ज्वेलर्स को ये सिक्के दिए जाते हैं। तो ये सिक्के भी आप ला सकते हैं, जिसमें मुगल हो गए, एंशिएंट हो गए, स्टेट के हो गए, मेडिवियल हो गया, ये सारे कॉइन्स हम परचेज़ कर रहे हैं, और इनकी आपको कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यू मिल सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका माइंड भी ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, इसके साथ-साथ मुगल, एंशिएंट, और जो पुराने कॉइन हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत रेयरिटी पर चले जाएँगे,
क्योंकि उनकी डिमांड जिस हिसाब से बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में, उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है, उसकी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है उतनी ज़्यादा जितनी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो लोगों को कलेक्शन के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस तरफ भी अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहिए कि जो कॉइन मुगल पीरियड में बने हैं या उससे पहले स्टेट कॉइन्स थे उसके साथ साथ, या पर्टिकुलर जो भी कॉइन एंशियंट पीरियड से लेके मेडिवल हो गया, सल्तनत हो गया, बहुत सारी चीज़ें वो बनी हैं और वो चीज़ें अगर अवेलेबल हैं तो आज उसके रेट ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसकी डिमांड कम है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों की इंफॉर्मेशन, नॉलेज उसमें बढ़ेगी तो उसके क्वांटिटी माल अभी अवेलेबल नहीं है और वो चीज़ें बहुत जल्दी हाइक पे जाने वाली हैं, तो उनका कलेक्शन लोगों को करना चाहिए। और अगर आपको वो चीज़ें आपके घरों में हैं और आप उनको बेचना चाहते हैं तो उनकी वैल्यू अच्छी मिल सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग हमारे पास लेकर आते हैं जिसमें करेंसी के नोट्स हैं। करेंसी के नोट्स में अगर स्पेशली आपके पास ब्रिटिश इंडिया के नोट्स हैं या जो भी नोट 1949, 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस बने हैं, तो उस पहले 10 साल के पीरियड में जो नोट बने हैं, अगर उनकी कंडीशन अच्छी है या वो बंडल की फॉर्म में है और पूरा पैकेट है 100 की पैकिंग में, तो उनकी वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। और नोटों से रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारी वीडियो इस पर अपलोड की है, तो वो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। तो अगर आपके पास बंडल है तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए। अगर आप कलेक्शन भी कर रहे हैं उसको, तो भी मॉइस्चर की वजह से उसमें जंग लगने का, क्योंकि उसमें पिन आती थी पहले और पिन में जंग लगने का डर लगा रहता है, और अगर किसी भी नोट में या गड्डी में जंग लग जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना कि अगर आपके पास पूरा पैकेट है जिसमें काउंटिंग सीरियल नंबर से 1 से 100 तक होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग हमारे यहाँ दिखाने के लिए उसमें से एक नोट निकाल कर ले आते हैं जिससे उसकी पूरी गड्डी की वैल्यू कम हो जाती है और वो बंडल पूरा नहीं रहता, वो लूज नोट में काउंट होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को कभी भी खोल कर ना लाएं और कभी भी कोई पिन चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पिन चेंज करने के लिए अगर आप उसमें से पिन निकाल देते हो तो भी उसकी वैल्यू एकदम से बहुत कम हो जाएगी। स्पेशली ब्रिटिश नोट और जो 1950 से लेके 1960 तक जो भी नोट बने हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन सबकी रेगुलर डिमांड रहती है, लेकिन कंडीशन अच्छी होती है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यूशन आपको मिल सकती है। तो इसमें हमने 1 रुपये से लेके और जितने भी डिनोमिनेशन आए हैं उन सब के बारे में आपको वीडियो में बताया हुआ है। फिर दोबारा से अगले एपिसोड में इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। खास तौर से जो नोट 5,000 और 10,000 के आते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो 1978 में डिमोनेटाइज हो गए थे, उन नोटों की इस टाइम पर काफ़ी अच्छी डिमांड है और वैल्यू भी ज़्यादा है। 5,000 और 10,000 का नोट अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसकी वैल्यू कम से कम 10 लाख रुपए है आज की डेट में। तो अगर वो चीज़ें आपके पास हैं तो आप ला सकते हैं। इसके अलावा लूज नोट कम वैल्यू रखते हैं, गड्डियाँ अगर आपके पास हैं, चाहे वो 100 रुपये की हो, 500 की हो, 1000 की हो, तो उन गड्डियों की वैल्यू कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा होती है। और इन सब चीज़ों की वैल्यूशन उसके ऊपर नंबर जो होते हैं उसके ऊपर होती है, या उसके अंदर जो गवर्नर होते हैं जिस पीरियड में वो बनी है उस गवर्नर के हिसाब से भी उन चीज़ों की वैल्यूशन होती है। तो दोस्तों इस चीज़ों के लिए आप खास तौर से ध्यान रखिए। और हमारे ऑफिस में हम रेगुलर बैठते हैं और आप कभी भी 12 बजे से 6 बजे तक, मंडे से सैटरडे तक, शनिवार तक कभी भी आ सकते हैं और ये चीज़ें दे सकते हैं। तो इसके लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाए। थैंक यू। दोस्तों ये QR कोड हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।